हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा विथ वर्क ऑन। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक तरह का मेथड है जो हमारे डेटाबेस को और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने में हमें यूज आता है, और एक तरह का मेथड है जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन को एक्सेस करके हम रिड्यूस रिडंडेंसी। इट मींस हमारे डेटा में जो रिपीटेशन है, अननेसेसरी का अनडिजायरेबल जो डेटा है, हम उसको हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी या डेटा अनोमलीज मींस हमारे डेटाबेस में जिस भी तरह की, चाहे वो इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे हम रिकवर कर सकते हैं, हमारे डेटाबेस को या रिलेशन को हम कंसिस्टेंट फॉर्म में रख सकते हैं। इंटीग्रिटी मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हमारा जो डेटाबेस है या जो हमारा रिलेशन है उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन से वायलेंस होती है या डेटा की इंटीग्रिटी खराब होती है, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं और ये रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दैट्स वाई हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट एनएफ टू बीसीएनएफ तक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट एनएफ, it is a foundational database normalization rule that ensure table are structured logically. It means ये हमारी पहली नॉर्मल फॉर्म होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो टेबल होती है इट शुड बी स्ट्रक्चरल। मींस हमारी जो टेबल होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉजिकली कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए और वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एनएफ जो सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब कैसे होने चाहिए? एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब होता है कि हम उन्हें और फर्दर डिवाइड नहीं कर सके। इट मींस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं। उन सेकंड इसका जो रूल है दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसमें अलाउ नहीं होते हैं, और अगर किसी रिलेशन में इस तरह के एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं तो वो फर्स्ट एनएफ में नहीं माना जाता है रिलेशन, और हमें उसे फिक्स करना होता है। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट एनएफ एग्जांपल। एम्प्लॉय नाम की एक रिलेशन है जिसमें 101 एक आईडी है, अतुल उनका नाम है, और उनको कितने असाइनमेंट दिए हुए हैं? 2 प्रोजेक्ट्स उनको असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वायलेट करता है फर्स्ट एनएफ को, बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट कॉलम में जो 2 मल्टी वैल्यूड कंटेन की गई है जिसमें सिंगल सेल में 2 वैल्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो दिस इज नॉट द रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फर्स्ट एनएफ। तो ये इस सिचुएशन को वायलेट करता है, हमें इसको क्या करना है? इसको फिक्स करना है। और अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आफ्टर फर्स्ट एनएफ होता है जिसमें हम आईडी लेंगे 101 और 101, और इस तरीके से हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द रिलेशन इज इन नाउ फर्स्ट एनएफ। तो अब ये रिलेशन किस में है? फर्स्ट एनएफ में है। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड एनएफ। सेकंड एनएफ नॉर्मलाइजेशन में जो होता है उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी पे ये वर्क करता है। अ टेबल इज इन सेकंड एनएफ इफ इट इज ऑलरेडी इन फर्स्ट एनएफ। इट मींस दिस इज द प्रोसेस जो इसमें कंटिन्यू एक प्रोसेस होती है जिसमें रिलेशन सबसे पहले फर्स्ट एनएफ में होता है, और आफ्टर द फर्स्ट एनएफ देन जो रिलेशन होता है वो हमारा कहां जाता है? सेकंड एनएफ में जाता है। और इसका जो रूल है दैट इज ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की। इट मींस यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे, देखिए हमारे रिलेशन में 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक की एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो की एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर प्राइमरी की बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं, सुपर की बोल सकते हैं, बट इसके एक्सेप्ट जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं दे ऑल आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड एनएफ क्या कहा जा रहा है कि जो सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो फुली और फंक्शनली किस पर डिपेंड होने चाहिए? एंटायर प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या सेकंड एनएफ के, यहाँ पर सेकंड एनएफ के अकॉर्डिंग पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउ नहीं होती। इट मींस अकर व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की वायलेटिंग सेकंड एनएफ रूल। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो सेकंड एनएफ के अकॉर्डिंग वो अलाउ नहीं की जाती है। एंड व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? इट मींस जहां पर जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी प्राइम एट्रीब्यूट के किसी पार्ट पर डिपेंड ना होकर, इट मींस हमारी जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट हो सकती है, तो उस प्राइमरी की किसी पार्ट पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी एक पार्ट पर डिपेंड है तो उसे क्या कहा जाएगा? पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड एनएफ ये इस रूल के वायलेट करती है। यहाँ एग्जांपल से हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है आर जिसमें हम देखते हैं रोल नंबर, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले हमारा जो रिलेशन होना चाहिए फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। देन वी विल डिस्कस कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोल नंबर है और जो कोर्स आईडी है, इट मींस जो स्टूडेंट का नेम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रोल नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो कोर्स नेम है वो किस पर डिपेंड करता है? कोर्स आईडी पर
डिपेंड करता है। इट मींस यहाँ पर कोर्स नेम का रोल नंबर से किसी प्रकार का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस तरह के जो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है दिस इज रोल नंबर। प्राइम एट्रीब्यूट पर जो अदर एट्रीब्यूट है वो पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है वो सेकंड एनएफ में अलाउ नहीं की जाती है। तो हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन को डीकंपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम रोल नंबर और स्टूडेंट का जो नेम है वो हमने एक टेबल बनाई है जिसमें 1 रितिका, सेकंड रोहन। तो ये हमारी एक टेबल हो गई है जिसको स्टूडेंट टेबल बोला गया है, और एक टेबल हो गई है जो कोर्स टेबल है जिसमें कोर्स आईडी और कोर्स नेम को लिया गया है। बट यहाँ पर एक थर्ड टेबल है जिसमें रोल नंबर और कोर्स आईडी, जिसमें हम इसको लिंक कर देते हैं कि रोल नंबर से इसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और कोर्स आईडी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड एनएफ में अलाउ नहीं की जाती। और अगर ऐसी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो हमें रिलेशन को डिकम्पोज करना है, और इस तरीके से रिलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन दिस केस रोल नंबर जो हमारा यहाँ प्राइमरी की है, और जो स्टूडेंट नेम है वो रोल नंबर पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोर्स नेम है वो किस पर डिपेंड करता है, कोर्स आईडी पर डिपेंड करता है, जो कि एक प्राइमरी की नहीं है। और दैट्स व्हाई ये सेकंड एनएफ की जो रूल है उसको वायलेट करता है, और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इट शोइंग पार्शियल डिपेंडेंसी। सो हमें इन टेबल्स को डिकम्पोज करना होता है, और इस तरीके से हम इसको डिकम्पोज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो थर्ड एनएफ होती है उसके जो रूल्स होते हैं कि फर्स्ट होता है कि इट इज इन सेकंड एनएफ। इट मीन थर्ड एनएफ में आने से पहले हमारी जो रिलेशन होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, सेकंड एनएफ में होना चाहिए। और ऑल एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्राइमरी की। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो सारे के सारे अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फंक्शनली किस पे डिपेंड होने चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इट मींस नॉन की कॉलम्स डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। इट मींस यहाँ पर ये किसको फॉलो करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फॉलो करता है। ये कहता है कि अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स है हमारे, वो किसी भी जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। इट मींस यहाँ पे होता है कि इफ A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो हम मानकर चलते हैं कि C इज इक्वल टू A। बट यहाँ पर इस तरह की डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं किया जाता। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और अकॉर्डिंग टू द थर्ड एनएफ ये हमारे रिलेशन के रूल को वायलेट करती है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी थर्ड एनएफ में अलाउ नहीं की जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक टीचर इन्फो नाम की एक टेबल है जिसमें आईडी, नेम, सब्जेक्ट, स्टेट और कंट्री है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशंस है, नेम जो है वो आईडी पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट जो है वो आईडी पर डिपेंड करता है, स्टेट जो है वो आईडी पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, कंट्री किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर डिपेंड करती है। तो इस तरह का ये दिस वन इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्योंकि स्टेट जो है वो भी एक नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है, और कंट्री भी यहाँ पर क्या है, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर जो ये नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है वो ऑलरेडी किसी अदर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है। तो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट अलाउड इन थर्ड एनएफ। तो हमें इस रिलेशन को क्या करना पड़ेगा, डीकंपोज करना पड़ेगा। फॉर दिस रिलेशन जो है, स्टेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आईडी पर डिपेंड करता है, जबकि कंट्री जो किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर। और स्टेट जो है वो हमारा किस तरह का एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट है। और इस तरह की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को थर्ड एनएफ में अलाउ नहीं किया जाता है। सो वी डीकंपोज दिस रिलेशन टू सेटिस्फाई द कंडीशन। अब हमें इस रिलेशन को क्या करना पड़ेगा, डीकंपोज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो कंक्लूजन में हम देखते हैं, यहाँ पर हम दो टेबल अब बनाएंगे जिसमें टीचर डिटेल्स होगी, जिसमें आईडी, नेम, सब्जेक्ट और स्टेट रहेगा, और एक हमारी दूसरी टेबल बनेगी जिसमें हम स्टेट और कंट्री को लेंगे। और इस तरीके से हम सेकंड हमारी जो रिलेशन है उसको थर्ड एनएफ में लाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ वी विल डिस्कस बीसीएनएफ वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसे वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। जिसे इन्हें क्रिएट किया है उनका नाम है ये वॉइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक तरीके के इट इज ए स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ थर्ड एनएफ। इट मीन्स थर्ड एनएफ से थोड़ा स्ट्रिक्टली वर्क करता है।
और इसमें क्या रूल है, इट एंश्योर दैट फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें एलएचएस जो होता है वो मस्ट ऑलवेज बी अ सुपर की। इट मीन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, सुपर की होने चाहिए। और इट इज ऑफन कॉल्ड 3.5 नॉर्मल फॉर्म, ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी इसको कहा जाता है। रूल्स की अगर हम बात करते हैं बीसीएनएफ में, तो मस्ट बी इन थर्ड एनएफ, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में वर्क करता है नॉर्मलाइजेशन। सुपर की डिटरमिनेंट, इट मींस यहाँ पर जो एक्स एरो वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स डिटरमिनेंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक सुपर की होना मस्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो बीसीएनएफ उस रिलेशन को अलाउ नहीं करता। नो एक्सेप्शंस मींस होता है कि मींस इफ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पर y जो है वो क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो हमने प्रीवियसली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट जो होता है वो कैसा एज ए एक्ट कैसे कर रहा था, प्राइम एट्रीब्यूट, बट ये एक्ट हमारा बीसीएनएफ में अलाउ नहीं किया जाता है। इट मींस कि जो मींस it means if a non-prime attribute depends on another non-prime attribute that act as a partial determinant, वो किस तरह से एक्ट करता है, पार्शियल डिटर्मिनेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि बीसीएनएफ में अलाउ नहीं किया जाता है। इट मींस यहाँ ट्रिवियल जो डिपेंडेंसी होती है उसको यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। और अगर आपने ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं पढ़ी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप फंक्शनल डिपेंडेंसी टॉपिक के नाम से वो वीडियोस आपको अवेलेबल है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल, जहां पर हम कंसीडर करते हैं एक रिलेशन को, एस रिलेशन हमारे पास है जिसमें स्टूडेंट है और इस तरीके से कुछ हमारा रिलेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट टीचर हमारा एक कंपोजिट सुपर की बनाई है, यहाँ पर एक अनादर हमारा कंपोजिट सुपर की है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट और टीचर पे। टीचर किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट और सब्जेक्ट पे। और यहाँ पर एक है टीचर और सब्जेक्ट, जबकि यहाँ पर जो ये टीचर और सब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि टीचर जो है वो हमारी एक कंपोजिट सुपर की का एक पार्ट है, तो इस सबसेट को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द बीसीएनएफ इस पार्शियल डिपेंडेंसी को, पार्शियल डिटर्मिनेंट, क्योंकि दिस वन इज अ होल डिटर्मिनेंट और टीचर जो है इसी का ही एक पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द बीसीएनएफ पार्शियल डिटर्मिनेंट या इसको यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। और इस वजह से हमें इस रिलेशन को क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। ये जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर कैंडिडेट्स की कौन सी, स्टूडेंट टीचर्स और स्टूडेंट सब्जेक्ट्स आर कैंडिडेट की, बट दिस रिलेशन इज इन थर्ड एनएफ बट वॉयलेट बीसीएनएफ। ये थर्ड एनएफ में तो है बट बीसीएनएफ में ये वॉयलेट करता है, बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बताई है टीचर और सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी रहती है डिटरमिनेंट की, तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ सुपर की, इट इज नॉट अ होल पार्ट, होल सुपर की। तो यहाँ पर इस जो सिचुएशन को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। और फर्दर इज नॉट अ की, इट मींस टीचर जो है एक किसी प्रकार की कोई फुल होल की नहीं है, तो इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। सो वी डिकम्पोज इट, और यहाँ पर हम इसे डिकम्पोज करेंगे और कुछ इस तरीके से दो रिलेशन में से डिकम्पोज किया जाएगा जहां पर टीचर है, और इस तरीके से हम इसे डिकम्पोज करेंगे और इस तरीके से हम बीसीएनएफ पे वर्क करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।